तू किसी के घर का लालच नहीं करना। आज कोई घर अच्छा बना दिया है, लोन लेके घर बनाने के लिए भी हम ऐसे बनाएंगे करके कर्जे हो करके लोन ले करके बनाए, और आज सो नहीं पा रहे रात में, क्योंकि कर्जा वाला आ रहे, लोन वाले आ रहे हैं, है कि नहीं। एक लालच जो है इंसान को बर्बाद कर रहा है, नष्ट कर रहा है। ये सारा चीज जो है हम लोगों को ध्यान देनी चाहिए। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमको अपने जीवन को जो है इसी चीजों का नष्ट एक दिन ले आएगा और नष्ट कर सकता है। और आगे क्या लिखा है, तो किसी की स्त्री का लालच भी नहीं करना। कोई अगर पुरुष दिखाई दिया या एक स्त्री दिखाई दिया, वो सुंदर है, उसका कपड़ा भी सुंदर है, हर चीज सुंदर है, कुछ भी ले लो आप, या उसका गुण सुंदर है, या उसका बुद्धि सुंदर है, या उसका बोलने वाला बात सुंदर है, या उसका जिम्मेदारी सुंदर है, या उसका खाना सुंदर है। मुझे भी ऐसा स्त्री मिला तो अच्छा रहता था, नहीं तो ऐसे पति मिले तो अच्छा रहता था। एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो भी एक लालच करना हमारे लिए ठीक नहीं है। प्रभु आपको और मुझे जो पति पत्नी दिए हैं उसी में संतुष्ट रहना है। प्रभु रूप को नहीं देखते हैं, सुंदर को नहीं देखते हैं, वो देखते हैं अपना हृदय को देखते हैं, अपना हृदय कैसा साफ सुथरा है। प्रभु किसी का शकल नहीं देखते हैं, किसी का सुंदर को नहीं देखते, सोना चांदी गहने को नहीं देखते हैं, धन दौलत को नहीं देखते, घर को नहीं देखते, वो अपना हृदय को देखते हैं। और आगे क्या लिखा है, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच नहीं करना। हम सब लोगों को आज सीखना है कि हमारे जीवन में ऐसे ऐसे लालच नहीं रहनी चाहिए। अगर लालच है तो उसी लालच एक दिन हमको कुएं में धकेल के उसमें गिराएगा। हमको हाथ पकड़ के ऊपर खींचने वाले, उठाने वाले वो टाइम पे कोई नहीं रहने वाले। प्रभु ने बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, अपना हृदय को साफ रखना, अपना मुंह को साफ रखना, अपना सोच को साफ रखना और पवित्रता से हमको जीना, ये हर एक विश्वासी को जरूरी है। अगर नहीं, उसी खराब चीज हमको खराब कर सकता है और प्रभु का राज्य से अलग कर सकता है, दूर कर सकता है। हालेलुया। हम देखते हैं प्रेरित उसका 20 अध्याय 33 में क्या लिखा है नया नियम में। प्रेरित, मैंने किसी के चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। फिर से हम रिपीट करते हैं उसी 33 का 20 का 33। मैंने किसी के चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। और 34 में क्या लिखा है, तुम आप ही जानते हो जी कि इन्हीं हाथों ने जी मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। और नीचे भी, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से जी परिश्रम करते हुए जी निर्बलों को संभालना जी और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। हालेलुया। कौन कहते हैं ये वचन? पौलुस। मैं आपका सोना चांदी या कपड़ा या पैसे से मेरा लालच नहीं है। लेकिन हम देखते हैं 25 में आखिरी लाइन में वो क्या कहते हैं। फिर से हम उसी विषय पढ़ते हैं। 35, लेने से देना धन्य है। जी नहीं 35, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए किसको? निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन उन लोगों को बांटना, सिखाना, सुनाना, ये मेरे लिए अवश्य है। और उसने आपकी कहा है, लेने से देना धन्य है। यहां पे क्यों कहता है पौलुस कि मैंने सोना चांदी कपड़े से लालच नहीं रखता हूं?
प्रभु का वचन बांटना और उन लोगों को सुनाना मेरे लिए अवश्य है। ये हम लोग आज कहाँ हैं, कौन सी दुनिया में हैं, कैसे वचनों में जी रहे, कैसे रास्ते में चल रहे हैं, ये सारा चीज जो है हम लोगों को ध्यान देना है। अगर ध्यान नहीं देंगे तो हमको एक लालच शैतान ने भरमा भरमा के अपना सोच में ला के खड़ा कर सकता है, आपको दिखा के आपको गिरा सकता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आप हर रोज प्रभु का वचन नहीं पढ़ेंगे और प्रभु का वचनों के अनुसार नहीं जिएंगे, नहीं चलेंगे, तो आपको एक दिन शैतान किसी बातों में भी आपको गिरा सकता है। हालेलुया। किसी बातों से, किसी चीजों से भी आपको गिरा सकता है। आज क्यों विश्वासी जल्दी गिर जा रहे हैं बताइएगा? पढ़ रहे हैं, वचन को जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन प्रभु का वचनों के अनुसार पालन नहीं करते हैं। इसलिए आज विश्वासी लोग जो है गिर जाते हैं और पवित्रता को नष्ट कर देते हैं, पवित्र आत्मा को दूर कर देते हैं। ये सारा चीज जो है हम लोगों को सावधानी में रहना है। रोमी उसका 1 अध्याय 29 में देखेंगे उसमें क्या लिखा है। इसलिए वह सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। बस यहाँ पे हम देखते हैं 29 में, इसलिए वो सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बेभाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम और अलग अलग चीज वहां पे लिखा है। ये सारा चीज एक इंसान को खराब कर सकता है। ये भी एक लोभ है। 29 में पहला लाइन में लिखा है, हम देखते हैं वहां पे कि हमारे जीवन में एक चीज क्या क्या कर सकता है। आपका जीवन में अगर कुछ आशाएं हैं, उस आशाएं को प्रभु से पूछो, प्रभु यीशु मसीह ये मैं चाहता हूं, ये इच्छा करता हूं, ये आपका इच्छा, मेरी इच्छा नहीं, आपका इच्छा होनी चाहिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मरने से पहले और जो रात में अपने चेलों के साथ प्रार्थना कर रहा था अकेले कि अगर हो सके तो ये कटोरा मेरे से नहीं, आपकी इच्छा से इसको हटा दो, दूर करो। वही प्रार्थना, वही मांगना आपको और मुझे करना है। आज हम कैसा आज प्रभु से चल रहे हैं, मांग रहे हैं, उसको बोल रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, ये सारा चीज़ जो है हमारे लिए एक अहम की बात है। अगर हम ये सारा चीज़ अगर हम नहीं समझेंगे, नहीं सोचेंगे, तो कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। हर एक को आत्मा में जगाओ अभी, हर एक को आत्मा में जगाओ अभी, यीशु के नाम में। हालेलुया। यीशु के नाम में आत्मा में जगाओ, क्योंकि अगर आप और मैं आत्मा में नहीं रहेंगे या वचन नहीं सुनेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, कुछ असर नहीं पड़ने वाला, कुछ फल नहीं पड़ने। वो झाड़ में हम पानी डालते रहेंगे, डालते ही रहेंगे, फल नहीं देने वाला। क्या? फल नहीं देने वाला, क्योंकि झाड़ का मन ठीक नहीं है। हालेलुया। झाड़ का मन ठीक नहीं, उसका सोच ठीक नहीं है। अगर झाड़ में अच्छा फल फलना चाहते हैं तो तैयारी हो जाइएगा। हालेलुया। फिर से हम रिपीट करते हैं उसी 29 को। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए। देखो, बैर भाव से
अरे वो अलग जात का है, अरे वो ये कैस्ट है। हमारा उड़ीसा में ऐसे होता है, बैर भाव रखते हैं। वहाँ बेटी है, अगर हम मसीह करके मालूम पड़ जाएगा, अगर ग्लास में पानी भी दिए ना हाथ नहीं लगाएंगे लोग। ये भी एक बैर भाव है। तो ऐसे ऐसे आज भी बहुत सारे जगह में चल रहा है। जाति इंसान ने बनाया, यीशु ने नहीं बनाया है। और क्या क्या हम देखते हैं यहाँ पे, और डाह, हाँ, और हत्या, हत्या, और झगड़े, और झगड़े, और छल, और ईर्ष्या से भरपूर हो गए। जी, ईर्ष्या से भरपूर हो गए हैं। ये सारा चीज जो है एक इंसान को जो है खराब कर सकती है। ये एक लालच है। आप एक को बोलो, इसको सेपरेट बिठाओ बेटा, इसको सेपरेट बिठाओ, इसको सेपरेट बिठाओ। एक को बोलो आप कि आप किसी का बुराई मत करो, या आप दारू मत पियो, या आप व्यभिचार मत करो, नहीं तो सिगरेट मत पियो, नहीं तो खैनी मत खाओ। हाँ, मैं छोड़ दूंगा, कोशिश कर रहा हूँ, छोड़ दूंगा बोलते हैं। लेकिन 2-3 दिन के बाद वो वही करेगा। जब तक कि वो नहीं करने वाला, उसका मन को सुकून नहीं मिलने वाला, शांति नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो आदतों से बांधे हुए है। उसको अच्छा काम के लिए कुछ बोलो, उसको बहुत कष्ट आ जाएगा। बुरा काम के लिए उसको बोलो, 1 सेकंड नहीं लगता है। आप किसी को गाली या गुस्सा कर दो बोल के बोलो, 1 सेकंड नहीं लगता है। लेकिन मत करो बोल के बोलो, अपना मुंह को कंट्रोल करना पड़ता है, अपने हृदय को, सोच विचार को कंट्रोल कर बांध के रखना पड़ता है। कितना कष्ट लगता है कि नहीं? वही खासियत है। अब बुरा काम करो, 1 सेकंड नहीं लगता है। आज बहुत सारे लोग मसीह में भी ऐसे हैं कि लोगों का बुराई करना, या दारू पीना, या झगड़े करना, या अलग अलग चीज़ों में, अलग रास्ते में चलना, परिवर्तन होने में नहीं, लेकिन उसी रास्ते में ही उन लोग जाना उन लोग को पसंद है। क्योंकि उस दिन वो नहीं करेंगे तो उसको खाना खाई जैसा नहीं लगता है, क्या पेट नहीं भरे जैसा लगता है। ये भी एक लालच है, ये भी एक लोभ है, ये भी वो विश्वास को खराब करने वाला चीज है। तो हम ये सारा चीजों में बाइबल से ही सीख सकते हैं और बच सकते हैं और अपना जीवन को सजा सकते हैं। हमको कोई नहीं सिखाने वाले। हम देखेंगे और एक वचन, व्यवस्था विवरण उसका 5:21 में क्या लिखा है। पहले देखेंगे हम नीति वचन उसका 6:25 देखेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने ना पाए। देखिए, ये भी एक लालच है, ये भी एक आदत है। और पढ़ेंगे उसी वचन को, पढ़िएगा। उसकी सुंदरता देखकर, उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, उसकी अभिलाषा ना करना, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने ना पाए। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? ये भी एक लालच है, ये भी एक लोभ है। आज क्यों बहुत सारे लोग फंस जा रहे हैं, विशेष करके स्कूल कॉलेज में जाने वाले बच्चे लोग और यंग लोग जो ऑफिस में या कहीं कंपनी में काम करने वाले लोग क्यों फंस जा रहे हैं? सुंदरता, उन लोग का बोलने वाला बातों और उन लोग का कपड़ा, उन लोग आंखों में जो शैतान दिखाता है, ये सारा चीज एक लोगों को नष्ट कर देता है। आज क्यों लोग जल्द से जल्द शादी कर ले रहे हैं? क्यों? पढ़ाई का जो जीवन है, जो उम्र कम है, फिर भी आज लोग क्यों शादी कर ले रहे हैं? क्यों भाग जा रहे हैं? क्यों प्रेम कर रहे हैं? क्योंकि वचन जो है कभी भी सच्ची रहता है। इस दुनिया का बात टेल सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कभी भी नहीं टेलने वाला। हालेलुया। फिर से हम पढ़ेंगे उसी वचन को। उसकी सुंदरता देखकर जी अपने मन में जी उसकी अभिलाषा ना करना। बस किसको? किसी का सुंदर को देख करके
अपना मन को लालच, ये भी एक प्रभु का दृष्टि में पाप है, ये भी एक व्यभिचार है। यीशु मसीह कहते हैं मत्ती में, अगर आप किसी को आंखों में देख रहे हो, कुछ सोच रहे हो, वो भी एक व्यभिचार है, वो भी एक व्यभिचार है। तो ऐसे ऐसे चीजों में बचना और बच के रहना हमारे लिए सिर्फ प्रभु का वचन ही हमको उद्धार कर सकता है, सिखा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर नहीं तो और कोई भी नहीं।